जो बात बता रहा था कि अपने पति की उम्र कैसे लंबी करूं, तो मैं बताना चाहता हूं, सुनो। अरे जो तुम्हारो पति शराब पियत होए, बाकी शराब तुम दियो छोड़ावाए। अरे जो तुम्हारो पति कोई गुटखा खाता होए, बाको गुटखा तुम दियो छोड़ावाए। अरे जो तुम्हारा पति जाए सिगरेट पियता होए, बाकी सिगरेट तुम पीना छोड़ाए। अरे जो तुम्हारा पति गलत काम करत होए, बाको काम तुम देव छोड़ाए। अरे इतनो काम करो तुम पहरा, पति की उम्र लंबी हो जाए। अरे ना उम्र जब लंबी होए, तुम अनुजो ढेला फोन मिलाओ। इस प्रकार से कहना है मेरी माताओं बहनों कि उम्र लंबी तब होगी जब आपका पति शराब पीता हो, आपका पति अगर गुटखा खाता हो, और आपका पति अगर सिगरेट बीड़ी पीता हो, अगर उसको छुड़ा दो तो आपकी पति की उम्र मैं गारंटी लेता हूं कि लंबी हो जाएगी। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उम्र लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि लिखे से उम्र या किसी की मृत्यु नहीं होती। क्योंकि अगर लिखे से किसी की मृत्यु होती है और लिखे से ही सारे काम होते हैं, तो मैं कुछ बात कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं। जैसे अगर लिखे से कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो जब किसी का पति अगर किसी का पति भैया अगर लिखे से दिक्कत होती है ढोलक मास्टर, तो किसी का पति जब जहर कभी खा ले, एक बात है, अगर जहर कभी खा ले तो तुरंत उसको आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। और जब आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा तो आप जब अस्पताल ले जाओगे तो डॉक्टर, अगर कोई दिक्कत हो जाती है किसी प्रकार की, तो डॉक्टर कहता है क्या कि आपने यहाँ पर लाने में देर कर दी। इसका मतलब ये साबित होता है कि अगर यहाँ पर आप जल्दी ले आती तो मैं तुम्हारे पति को बचा लेती। कभी डॉक्टर ये नहीं कहता है कि इनकी मृत्यु लिखे से हुई है। इसका मतलब साबित होता है कि लिखे से मृत्यु नहीं होती है। और एक बात, जो सब लोग ये कहते हैं ना कि जो काम होता है सब भगवान की इच्छा से होता है, बगैर लिखे पत्ता नहीं हिलता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर बगैर भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता है, तो मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर भैया ढोलक मास्टर कहीं आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो और आपके सामने से 4 पहिया की गाड़ी आ जाए और आपको 4 पहिया की जो गाड़ी है वो आपको दिक्कत है, किसी परेशानी से आप उसमें दिक्कत में आ जाए, तो साहेब लोग तो 4 पहिया वाले गाड़ी के हैं तुरंत पकड़े गए हैं। कहिए कैसे गाड़ी चलावती हो जो यह परेशानी का हो गई। इसका मतलब अगर लिखे से होते हैं तो फिर 4 पहिया वाले गाड़ी के 4 पहिया वाले जो गाड़ी लेके चलावत हैं उनके किसी प्रकार की गलती नहीं है, क्योंकि लिखे भी कुछ हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब कि लिखा रहा तो फिर इनका दिक्कत हो गई भैया का, वो गाड़ी वाला क्या करे।
अगर ये बात किसी को गलत लगती हो, अगर ये तर्क में सही न उतरती हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताए। अगर लिखे से होती है तो फिर गाड़ी वाले की गलती क्यों है? क्यों पकड़ते हैं साहब लोग? उसकी कोई गलती नहीं ना। कहना चाहिए कि लिखा रहा है साहब तो हम क्या करें। इसलिए मैं तर्क करता हूं कि लिखे से कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अपने पति की उम्र बढ़ाना चाहते हो मेरी माताओं बहनों, तो अपने पति को हंसी खुशी से रखो और प्यार से रखो, प्यार से उससे बोलो। अगर कहिए का भैया अगर बाजार गए पति देव ढोलक मास्टर, और अगर कहूँ भाई बाई चांस 100 रुपया गिर गए, 100 रुपया अगर कहूँ गिर गए पति देव के, तो एक तो उनके टेंशन ऐसे हुए कि 100 रुपया गिर गए रहे हैं। और जब घर में आए तो धर के डांट दी हुई थी, अरे पता नहीं कहे ठीक से नहीं धर सकते हो। आप बताओ भैया उम्र बढ़ी की घटी है? अरे एक तो 100 रुपया गिर के उनके पहले से टेंशन है और तुम घर में आओ उनका टेंशन डबल कर दे हो। तो जब उनका टेंशन डबल कर दे तो उनकी उम्र घटी की बढ़ी? इस तरीके से उम्र घटती है। आप लोगों को करना चाहिए, कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर 100 रुपया गए तो गए, फिर हो जाइए तो पति देव के टेंशन कम हो जाए। और जब टेंशन कम हो जाए तो तुम्हारे पति की उम्र पक्का है कि बढ़ेगी। इस तरीके से उम्र बढ़ेगी। और ऐसा करके आप लोग देखिए, अगर उम्र नहीं बढ़ती तो बताओ, लेकिन व्रत रहने से उम्र कभी बढ़ने वाली नहीं है। भाई आप व्रत रहोगी और पति देव शराब पी के आप जो है उम्र घटावा करी, तो आपके को फायदा है व्रत रहने से। बोलिए भगवान बुद्ध की।